चीन की मिसाइल निर्माता कंपनी के शेयर 6.4% गिर गए क्योंकि भारत ने उनकी PL-15 मिसाइल को नष्ट कर दिया। पुणे में व्यापारियों ने भारत पाकिस्तान तनाव के कारण तुर्की के सेबों का बहिष्कार कर बैन तुर्की आंदोलन को मजबूती दी है। पीयूष गोयल 16 मई से वॉशिंगटन में अमेरिका के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए जाएंगे। फवाद खान और महिरा खान सहित अन्य पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड गाने के पोस्टर से हटा दिया गया है। अप्रैल में महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ लागू हुए हैं। आलिया भट्ट और जानहवी कपूर 2025 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के साथ रेड कारपेट पर दिखेंगी। रणवीर अल्लाहबादिया ने पियर्स मॉर्गन शो पर लादेन की फोटो दिखाकर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए एक्सपोज किया। फ्रेंच अभिनेता जेरार्ड डिपार्डियू को यौन हमला करने के आरोप में 18 महीने की निलंबित सजा दी गई। इजराइल अमेरिकी बंधक एडेनी अलेक्जेंडर गाजा से 19 महीने बाद आजाद होकर इजराइल लौटे। CJI संजीव खन्ना आज रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने 10 नवंबर 2024 को पद ग्रहण किया और 6 महीने तक मुख्य न्यायाधीश रहे। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की जानकारी पर 20 लाख रुपए इनाम का पोस्टर पुलवामा और जम्मू कश्मीर में लगे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वृंदावन में प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने गए। सोनी एक्सपीरिया 1 FiiY स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट के साथ यूरोप में लॉन्च हुआ है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा और 3 रंग विकल्प हैं। IMD के मुताबिक मॉनसून साउथ बे ऑफ बंगाल, निकोबार आइलैंड्स और नॉर्थ अंडमान सी में पहुंचा और निकोबार आइलैंड्स पर मॉडरेट से हेवी बारिश हुई। मोटोरोला ने अपने आइकॉनिक रेजर सीरीज को अपडेट करके रेजर 60 अल्ट्रा लॉन्च किया है, जो फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आया है। रामचरण की बेटी क्लिन कारा ने मैडम टूसॉड्स की वैक्स स्टैच्यू को असली पिता समझ लिया। एंडी मरे और नोवाक जोकोविच ने कोचिंग साझेदारी खत्म कर दी है। नंथा कौंडे हत्या मामले में कैडिल जियनसेन राजा को 2017 में अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के लिए जीवन की सजा सुनाई गई। पीएम मोदी ने CBSE कक्षा 10 और 12 के छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि एक परीक्षा उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। अवनीत कौर ने लंदन में टॉम क्रूज से मुलाकात की और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 17 मई को भारत में रिलीज होगी। CBSE ने क्लास 10 और 12 के रिजल्ट्स में कोई मेरिट लिस्ट नहीं दी और सिर्फ टॉप 0.1% स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए। ओल्ड मैट्स आमिर खान और राजकुमार हिरानी अपनी तीसरी फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं। ओडिशा में एक SSB जवान की पत्नी ने बच्ची को जन्म देने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चुनाव आयोग ने समान वोटर कार्ड नंबर की समस्या हल कर दी है और प्रभावित लोगों को नए नंबर के साथ नए कार्ड जारी किए हैं। एक 44 साल की औरत ने अपने प्रेमी और 2 अन्य की मदद से अपने पूर्व सैनिक पति को 6 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया। KIYG 2025 में यूपी के कादिर खान ने 400 मीटर रिकॉर्ड तोड़ा और तुषार चौधरी ने वेट लिफ्टिंग में स्नैच रिकॉर्ड बनाया। MP मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की, बाद में माफी मांगी। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव में 11 सैनिक मारे गए और 78 घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि YouTube चैनल 4PM, जिसके 73 लाख सब्सक्राइबर हैं, का ब्लॉकिंग ऑर्डर वापस ले लिया गया है। भारत की सेना की ताकत ने पाकिस्तान को युद्ध विराम की मांग करने पर मजबूर किया। MEA चाइना के मंत्री ने भारत के राजदूत से मिलकर भारत पाकिस्तान के संघर्ष और द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा की। किम कार्दाशियन पेरिस कोर्ट में 2016 की डकैती की गवाही देने पहुंची। भारत ने एक पाकिस्तानी अधिकारी को
पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24 घंटों में भारत छोड़ने को कहा। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉ. सुब्बन्ना अय्यप्पन 70 का शव कर्नाटक के श्रीरंगपटना में कावेरी नदी में मिला। पूर्व भारत के कोच भरत अरुण ने कहा कि विराट कोहली को प्रैक्टिस मैच पसंद नहीं क्योंकि उनका मानना था कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट की इंटेंसिटी मिस करते हैं। गूगल अपने वार्षिक डेवलपर सम्मेलन से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक एआई एजेंट का विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति घोषित किया और पाकिस्तान को चेतावनी दी। महसूस कीजिए कि मेक्सिको के वेराक्रूज में एक मेयर कैंडिडेट और 3 लोगों की हत्या कैंपेन मार्च के दौरान हुई। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ WTC फाइनल के लिए अपनी टीम का ऐलान किया, जिसमें कैमरन ग्रीन की वापसी हुई है। किरना हिल्स वो जगह है जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों पर हमला किया था। अमृतसर, पठानकोट, फजिल्का, फिरोजपुर और टारन के स्कूल बंद रहे हैं और अंधेरा भी किया गया है। मुंबई पुलिस को अगले 2 दिनों में धमाके की चेतावनी देने वाला एक गुमनाम ईमेल मिला है। जांच जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मानहानि मुकदमा बंद किया। मेटा ने इंडिया में एआई फीचर्स वाले रेबान स्मार्ट ग्लास लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत का खुलासा हो गया है। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, आईएएफ अधिकारियों से जानकारी ली और बहादुर जवानों से बातचीत की। सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने अंतिम दिन कहा कि उनका उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति बीआर गवाई सुप्रीम कोर्ट के मूल्य और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेंगे। ओएनडीसी ने विभोर जैन को कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया, जबकि ठम्पी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज की भारत में कीमत घोषित की गई। इसमें स्लिम डिजाइन और हल्का वजन है, पर बैटरी का आकार छोटा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ने पाया कि रूस MH17 को यूक्रेन में गिराने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 268 लोग मारे गए थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें फिर से शुरू हुईं, लेकिन कई उड़ानें विलंबित हैं और कुछ की रद्द होने की घोषणा हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व आरसीबी कोच माइक हेसन को पुरुष टीम का सफेद गेंद का कोच बना दिया है। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि दुश्मन भारत माता की जय सुनते हैं जब हमारे मिसाइल हमला करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खुदरा महंगाई 316% पर पहुंच गई है, जो 6 साल का न्यूनतम स्तर है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से हल होने चाहिए। आंध्र प्रदेश एसआईटी ने 200 करोड़ के शराब स्कैम के अक्यूज्ड बालाजी गोविंदप्पा को मैसूर में गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 13 मई 2025 को दिखाई दिए। काशिश चौधरी 25 वर्षीय पाकिस्तानी हिंदू महिला बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे क्रिस्टियानो जूनियर ने पुर्तगाल U15 टीम के लिए जापान के खिलाफ 4-1 से जीत में डेब्यू किया। अनिता आनंद भारतीय मूल की कनाडा की विदेश मंत्री बनी। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सफेद दक्षिण अफ्रीकी अमेरिका पहुंचे हैं क्योंकि ट्रंप ने शरणार्थी दर्जा तेजी से दिया। भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका खेलना तय नहीं है। आलिया भट्ट ने भारतीय सैनिकों और उनकी माताओं के बलिदानों के लिए आभार प्रकट किया।
IPL 2025 17 मई से शुरू होगा और फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे, 4 दिन की खाड़ी यात्रा शुरू की, जो आर्थिक सौदों पर केंद्रित है। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में एक्सपायर्ड सेना के गोला बारूद के निपटान के दौरान धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी 14 मई को बेंगलुरु में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जो ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी क्राउन प्रिंस से गर्मजोशी से स्वागत मिला जब उन्होंने मध्य पूर्व दौरे की शुरुआत की। ओडिशा विजिलेंस ने 5 वन अधिकारियों को 80 लाख रुपए की सरकारी धनराशि हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रशासन ने भारत पाक के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध विराम करवा दिया। ट्रंप ने सीरिया पर प्रतिबंध हटा दिए, कहा कि यह उन्हें महानता का मौका देने के लिए है।